बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं जिसमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, ISI चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इकट्ठे बैठे मुलाकात कर रहे हैं। और बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि ऑफिस से बाहर इस तरह की मुलाकात हो रही हो। यानी इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी चल रही है। पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है इस वक्त वो है इंडिया को। होता यह है कि जब भी कोई मुलाकात होती है तो उसकी जो मीडिया पर खबर आती है, खबर यही होती है कि जी इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, मुल्क की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया है, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को निपटने के लिए एक हिकमत अमली बनाई गई, इस तरह के मामला होते हैं और ऐसी ही बातें मीडिया के सामने डिस्कस की जाती हैं। लेकिन हकीकत में DG ISI, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इमरान खान, इन तीनों की इकट्ठी मुलाकात होना नॉर्मल बात नहीं है। आप देखते हैं कि बदलती हुई सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के चारों तरफ हालात बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। अफगानिस्तान का मसला हो, ईरान का मसला हो, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या फिर चीन और भारत का मसला चल रहा हो, यानी हर तरफ आप देखें कि पाकिस्तान के चारों तरफ एक गहमा गहमी का समा बना हुआ है और हर तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान को रोका जाए। लेकिन हम कुर्बान जाएं अपनी ISI पर, अपने आर्मी चीफ पर, जिन्होंने दुश्मन की जो चालें हैं उनको समझते हुए बरवक्त इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। और उसमें हम अप्रिशिएट करेंगे जनाब इमरान खान साहब को, जो कि उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि पहले ये देखा गया है कि नवाज शरीफ का जब दौर था तो उसमें क्या होता था कि आर्मी के साथ कोई भी बात डिस्कस नहीं की जाती थी और आर्मी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ कोई बात डिस्कस नहीं करते थे, यानी एक तनाव की कैफियत रहती थी। लेकिन इस दफा अगर आप देखें तो इमरान खान, कमर जावेद बाजवा और ISI के दरमियान जो मामला चल रहे हैं वो ऐसे ही जैसे दोस्ताना माहौल में चल रहे होते हैं और इन सब का मकसद ये है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से आगे लेके जाया जाए। और यही वजह है कि आप देखें कि अफगानिस्तान में एक नए सिरे से शोरश पैदा की जा रही है। दूसरी तरफ कल ईरानी वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भी तालिबान के खिलाफ बयान दिया है और साथ ही साथ दोबारा से इंडिया की गोद में बैठने की बातें सामने आ रही हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया, जहां उसके अंदरूनी हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि किसानों को आज महीना होने वाला है वो दिल्ली की सड़कों पर आके बैठे हुए हैं। यानी अपने घर में सुकून नहीं है, लेकिन वो बाहर मस्तियां करने और सर्जिकल स्ट्राइक करने के बहाने ढूंढ रहा है और उसमें उसे अमेरिका की सपोर्ट बिल्कुल हासिल है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान आगे आ सके। लेकिन अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, इसीलिए वो इंडिया के पसे पुश्त खड़ा होकर चीन और पाकिस्तान दोनों को नाकाम करना चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो CPEC मुआहदा हो रहा है और जो उसकी सूरत हाल जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले चंद सालों में जिस तरह से ये एक मुआशी हब बनने जा रहा है पाकिस्तान, ये बात इंडिया और अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आप गौर करें कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया को वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि भारत के अंदरूनी हालात बेहद खराब हो चुके हैं और उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। दोस्तों देखिए, पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के हालात आपके सामने नहीं रख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में हालात ऑल इज वेल वाले हैं। ऑल इज वेल कुछ भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि भारत के तूलो अर्ज में दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, उनमें से कुछ अंदरूनी खुद मुख्तारी और बकिया भारत से आजादी की ख्वाहिशमंद है। लेकिन उन तहरीकों से जुड़ी जो खबरें हैं वो ना तो भारतीय मीडिया सामने लाता है और ना ही पाकिस्तानी मीडिया उसको हाईलाइट करता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी छोटी बात भी हो जाए तो भारतीय मीडिया अपने सारे मामलात को पीछे करके उस एक खबर को जिसमें पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके उसको हाईलाइट करता है। लेकिन भारत के अंदर जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा इन आज़ादी की तहरीकों को चलाने वालों के साथ किया जाता है, होता यह है कि भारतीय हुकूमत बल्कि वहां का मीडिया भी उन तहरीकों से जुड़ी खबरों को सामने नहीं लाते और पाकिस्तान मीडिया भी उसका नाम नहीं लेता। लेकिन कई निडर, बेबाक और जुम्मेदार सहाफ़ी पूरी दुनिया को भारतीय बर्बरियत और जुल्म की वो दास्तानें भी सुना चुके हैं कि जिनको सुनकर रूह कांप जाए और यहां तक कि अमेरिका भी उसकी मजम्मत करने पर मजबूर हो चुका है। दोस्तों, इत्तला यह भी है कि दिल्ली से किसानों का धरना खत्म करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारियां हो रही हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों भारतीय मीडिया पर एक खबर ब्रेक की गई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी ड्रोन ने 13 हैंड ग्रेनेड भारतीय रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में फेंके थे। यानी एक स्क्रिप्ट पहले से तैयार किया जा चुका है। अब भारतीय किसानों को 26 जनवरी से पहले उठाने के लिए वहां पर कोई भी हमला किया जा सकता है और उन हमलों का इल्जाम किस पर लगेगा? पाकिस्तान पर और ISI पर। और कहा जाएगा कि हमने तो जी पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान की जानिब से हैंड ग्रेनेड आए हैं और वही ग्रेनेड किसानों के खिलाफ हमला करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी अहम इंटेलिजेंस मालूमात पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी हैं।
इसी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर भारत का गिरावना चेहरा बेनकाब कर चुका है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर हारजा शाह महमूद कुरैशी भी दुनिया को बता चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और इमरान खान की मुलाकात इंतहाई अहम मुलाकात है इस हवाले से। और उनकी ये होने वाली मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। अगर आप उनकी वीडियो देखें और उसमें उनके चेहरों पर जो संजीदगी थी वो देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है। और अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो इमरान खान आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद से गुफ्तगू के दौरान परेशानी का शिकार भी नजर आते रहे। इसके अलावा फैसला कुन अंदाज में मुसल्लह अफवाज के बड़ों को भारत के मामले में सख्ती से निपटने की ताकीद भी करते नजर आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के जारहाना रवैये पर और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर अभी तक खित्ते के अमन को मद्देनजर रखते हुए दरगुजर से काम लिया है और अमन का रास्ता अपनाने का फैसला किया। लेकिन जिस तरह भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज मार गिराए और साथ ही उनके पायलट को भी गिरफ्तार किया, तो वहां भी आप देखें कि पाकिस्तान ने किस तरह दानिशमंदाना फैसला करते हुए भारतीय पायलट को इसलिए छोड़ दिया कि पाकिस्तान हित्ते के हालात खराब करना नहीं चाहता था। और इमरान खान ने वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान हित्ते का अमन दांव पर नहीं लगाएगा, लेकिन पाकिस्तान की मसलहत पसंदी को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। लेकिन अब इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान भारत से अब आहनी हाथों से निपटेगा। दूसरी जानिब मुसलसल इंटेलिजेंस इतलात मिल रही हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां करता जा रहा है और यही वजह है कि इमरान खान की जानिब से भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि न सिर्फ दुश्मन के हमले का दिफा किया जाएगा बल्कि इस दफा भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और उसी के अंदाज में दिया जाएगा। यानी कि उनकी सरहदों के अंदर जाकर उन्हें बताया जाएगा कि पाकिस्तान हित्ते के अंदर अमन चाहता है तो वो हमारे अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझे। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की जानिब से हाल दिनों में होने वाली जो जंगी मशकें हैं उनमें भी भारत को बड़ा ही वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर भारत को एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसको अब मुंह तोड़ जवाब देगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर ने कहा है कि हित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने और मुश्तरका चैलेंजेस से नबरदा आजमा होने के लिए दोनों ममालिक और उनकी मुसल्लह अफवाज का बाहमी ताउन वक्त की अहम जरूरत है। यानी दोनों ने मिलकर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया है और फिजाई मशकों के दौरान भी दोनों फिजाई अफवाज ने अस्करी मैदान में मुतअद्दिद कामयाबियां और मुश्तरका मकासद भी हासिल किए। दोस्तों, आलमी सिक्योरिटी हालात और बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी इस वक्त एक बहुत जरूरी अमल है और आप देखें कि पाकिस्तान में जो मशकें हुई हैं चीन और पाकिस्तान के दरमियान, उन मशकों का सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय मीडिया पर चल रहा है और कहा जा रहा है कि ये मशकें पाकिस्तान और चीन भारतीय शहर गुजरात के नजदीक करें। यानी ये भी भारत को बड़ा पैगाम है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को सबक सिखाना चाहते हैं। अंदरूनी खबर यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को आर्डर्स दे दिए हैं कि अब भारत को तारीख का सबक सिखाया जाए, लेकिन पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। अगर दुश्मन हमला करेगा तो उसका जवाब ऐसा दिया जाएगा कि दुश्मन को अपनी नानी याद आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखेगा। इसलिए मोदी सरकार को मशवरा है कि मोदी किसी भी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये एडवेंचर उसे 27 फरवरी से भी बड़ा और महंगा पड़ने वाला है।